हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉफिट या लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये भी जो क्वेश्चन है हमारे डाउट ग्रुप में पूछा गया क्वेश्चन था। और अगर आपको भी अपना डाउट मुझ तक भेजना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन हो जाइए और अपना डाउट मुझे भेजते रहिए सीधा, ठीक है ना। और अगर पॉसिबल रहा तो मैं उसका प्रॉपर एंड डीप सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। पढ़ते हैं। राकेश ने 20 बॉल पेन खरीदे और धीरे धीरे इन्हें बेच डाला। विक्रय मूल्य नियत करते समय परिकलन में गलती होने के कारण उसे 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि उसे सभी पेन 250 रुपए में खरीदे हो तो एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला बात जो यहां पर बोला गया है ना कि राकेश ने 20 बॉल पेन खरीदे और उनको ना 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। जब उसने पूरा 20 पेन को बेच दिया ना, जब उसने 20 पेन को बेच दिया तो उनको क्या हुआ, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, ठीक है ना। तो ये चीज ना, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में लगता है एक बहुत ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपको जो मेरे जो चैनल है ना उसमें आपको प्लेलिस्ट में प्रॉफिट या लॉस का एक सीरीज मिल जाएगा, उसमें एक लिस्ट मिल जाएगा। मैंने उसको सोचा था कि कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी उसमें 5 क्लासेस अपलोडेड है जो मैंने करा रखा है। उसमें से ना जो क्लास नंबर 4 है ना, क्लास नंबर 4 ओपन कीजिएगा और उसमें शायद अगर हाफ अगर आप कट कर दोगे तो हाफ के बाद जाके जितने भी क्लासेस है, मतलब जितना टाइम जो है उसमें मैंने ना इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतना वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के बराबर क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका भी मैंने बता के रखा है। और विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होती है, वो भी हमने बता के रखा है। तो आपको वहां से और भी क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा पूरा अच्छे से समझाने का, ध्यान देना, ठीक है। तो समझना, कितना कलम को बेचने पर, यहाँ पर लिख लो 20 पेन ही तो है ना, 20 पेन को बेचने पर, ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा ही है, ये क्वेश्चन यही है, लेकिन बस इसमें ना शब्दों को बहुत ज्यादा भर के ना हमें कंफ्यूज किया गया है और कुछ नहीं। आप सीधा क्या बोलोगे, 20 पेन को बेचने पर 5 पेन के 5 पेन के विक्रय 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है। तो हमसे पता है क्या पूछेगा, हमको बता दो, ठीक है ना, कितना, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसको असली में कितना परसेंट का लॉस हुआ, यही पूछेगा। जो मैंने क्लासेस में जो करा रखा है ना, तो मैंने बस इसी वाला पार्ट को सॉल्व करा रखा है। और इसी वाला पार्ट बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि यही वाला पार्ट हमारे लिए पूरा वो है, मतलब वैलिड है हमारा आंसर देने के लिए। हमको उतना पूरा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। बस अगर लॉस कितना परसेंट हुआ है ना, तो हम लोग इतना से दूर, देखो इतना से इतना तक पढ़ के हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं कि कितना परसेंट का लॉस हुआ है। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना जो हम बता रहे हैं। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, 20 पेन को बेचने पर इतना पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ, विक्रय मूल्य के बराबर या विक्रय मूल्य के बराबर लॉस या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है। क्रय मूल्य के बराबर लॉस या क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। अगर मान लो, अगर यहां पर ऐसा होता कि क्रय मूल्य, ठीक है, अगर यहां पर क्या होता, क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ होता ना, तो हम लोग सीधा, पता है क्या बोलते, हम लोग सीधा बोलते कि कितना कलम को बेचने पर, ठीक है। देखो, 20 कलम को बेचने पर 5 पेन के क्रय मूल्य के बराबर लॉस हुआ है ना, तो सीधा हम लोग पता है क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं कितना पेन के बराबर हमको लॉस हुआ है, कितना पेन के बराबर हमको लॉस हुआ है, तो आप बोलोगे 5 पेन के बराबर लॉस हुआ है। और नीचे हम लोग कितना लिख देते, 20, और इंटू कितना कर देते हम लोग 100, तो हमें कितना मिल जाता, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 25 में 100, कितना होता है, कितना 25% हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ पर लॉस हो चाहे लाभ हो, जब भी क्रय मूल्य के बराबर लाभ या लॉस हो रहा होता है, तो हम लोग जैसा दिया गया है, कितना पेन के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5,
कितना पेन को बेचने पर 20 और इंटू 100, तो हमें कितना मिल जाता, 25% हमको मिल जाता। लेकिन पता है खेला कब हो जाता है, खेला तब हो जाता है जब यहाँ पर बोलता है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या लॉस हुआ है, तब हम लोग यहाँ पर थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ पर बोल देता है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या लॉस हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो आपको बहुत सारे जगहों में ऐसा दिखाएगा कि 20 सीपी माइनस ये वो फिर वो झमेला। हम बोले कि वैसा मत करो, सीधा एक लाइन में आंसर आएगा, उसको लिखना सीखो, समझ के लिखना सीखो। ध्यान देना, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो जितना पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है उसको यहां पर चिपका दो 5। फिर यहां पर लिखो नीचे, देखो नीचे क्या लिखेंगे, अगर लॉस हो रहा है तो इसको जोड़ देंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो इसको घटा देते हैं। हमें तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये हम अच्छे से समझा रखे हैं क्लास नंबर 4 में प्रॉफिट या लॉस में। ध्यान देना, तो कितना कलम को बेचने पर, 20 कलम को बेचने पर, फिर प्लस क्या कर देंगे हम लोग 5। रीजन क्या है, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होने से यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो हमें कितना मिलेगा 5/25, और इंटू क्या कर देंगे हम लोग 100। तो 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 20 में 100, यानी आप लोग क्या बोलोगे, 20% का क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। और एक बात बोले, आप एक बार ध्यान से यहाँ का ऑप्शन सब चेक करो, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25, यहाँ पर 24, यहाँ पर 22। तो बस यही लॉस निकाल लेते तो हमारा आंसर 100% आ जाता कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाता कि हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर मान लो आपको एक कलम का दाम भी पूछा गया है, मान लो कि पूछा ही गया है, ठीक है ना, यदि उसे सभी पेन 250 रुपए में खरीदे थे, तो एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कलम का विक्रय मूल्य क्या है, एक कलम का विक्रय मूल्य, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि ध्यान देना, अच्छा देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं, अगर यहां तक समझ में आया है ना तो ध्यान देना अच्छे से जो हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, यदि उसे सभी पेन 250 रुपए में खरीदे हैं तो एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सीपी हमको पता है, सीपी कितना है 250, सीपी कितना है 250, ये पूरा 20 पेन का सीपी है। हम पहले 20 पेन का पूरा एसपी भी निकाल लेते हैं, 20 पेन का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एसपी। तो एसपी कैसे मिलेगा, सीपी है हम लोग का 250, लॉस हो रहा है 20%, तो हम लोग को एसपी कैसे मिलेगा। तो आप लोग सिंपल बोलोगे कि 250 जो है ये हम लोग का सीपी है, और सीपी अपना आप में क्या होता है, 100 का मान होता है। हमको क्या चाहिए, एसपी, और कैसे 20% का क्या हो रहा है हमको लॉस, तो 100 में से 20 माइनस करो, यानी हमें किसका मान चाहिए, 80 का मान चाहिए। तो यहां से 1 0 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी 25 8 कितना होता है 200, यानी हमारा एसपी कितना है 200 है। यहां तक क्लियर, हमारा एसपी कितना मिल गया है 200। अब अगर हम बोले ना कि मान लो हमने 4 पेन हमने 20 रुपया में खरीदा है, तो एक पेन का दाम कितना होगा, या फिर समझ लो हमने 4 पेन को 20 रुपए में बेचा, 4 पेन को 20 रुपया में बेचा, तो एक पेन का दाम कैसे निकालते हैं, 20 से इस 4 को डिवाइड करके, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी हम एक कलम कितना करके बेचे हैं 5 रुपया करके, तभी तो 5 चौके 20 हुआ है। लाइन क्लियर। तो यहाँ पर बोला गया है एक कलम का दाम ना, तो हम लोग आराम से बता देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे कि 200 रुपया जो है वो 20 कलम का एसपी है, 20 पेन का एसपी कितना है 200 रुपया। तो इसको क्या करो 20 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एक पेन का कॉस्ट मिल जाएगा, यानी एक पेन का एसपी कितना है 10 रुपया है। तो आपने एक पेन को कितना रुपया करके बेचा है, 10 रुपया करके बेचा है, तो आपका दोनों वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन तो था नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और हल्का फुल्का क्वेश्चन था। हाँ बस बहादुरी था ये 20% को निकालना, और ये हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। क्या कि देखो कितना कलम को बेचने पर कितना कलम के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप बोलोगे 5 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर। और अगर विक्रय मूल्य पर लॉस हो रहा है तो नीचे क्या करेंगे, कितना कलम को बेचने पर 20 और कितना कलम का लॉस हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो हम लोग यहाँ से क्या कर देते, माइनस कर देते। लाइन क्लियर। तो 5/25 हमने सिर्फ सॉल्व किया तो मुझे कितना मिल गया है, 20% का लॉस हुआ है। और 20% का लॉस हमारे पास है, हमारे पास सीपी भी है, तो सीपी और ये लॉस का प्रयोग करके हमने क्या निकाल लिया, एसपी निकाल लिया। और जब हमने एसपी निकाल लिया और हमसे पूछा क्या गया था कि एक पेन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 20 पेन का एसपी 200 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना है 10 रुपया है। ओके
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।